वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिका कार्ड रीडिंग है ये इस बारे में है अबाउट एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क योर गाइड्स, एंजल्स, गॉड, एनीथिंग। जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो कोई और आप उसका जवाब जानना चाहते हैं तो यू हैव टू चूज़ वन पाइल। आपको कोई एक पाइल चूज़ करनी है जिसके साथ भी आपकी इंट्यूशन रेजोनेट हो रही हो, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा पाइल के साथ आपकी इंट्यूशन रेजोनेट हो रही है तो आप दोनों पाइल भी देख सकते हैं। समथिंग इम्पॉर्टेंट इज कमिंग फॉर यू। तो आप अपनी पाइल चूज़ कर लीजिए, फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया, यानी कि ये फर्स्ट पाइल चूज़ किया, डायना का कार्ड चूज़ किया है। डायना, फोकस इंटेंशन। ये कार्ड कहता है थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। आप जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है, जो भी आप अपने गाइड्स या एंजल्स से पूछना चाहते हैं, सो दिस इज़ द ब्लेसिंग फॉर यू कि यू हैव टू बी फोकस्ड। आपकी इंटेंशन ना इतनी फोकस्ड होनी चाहिए कि आपके दिमाग में जब भी एक ख्याल आए ना, आपके ड्रीम्स या आपकी कोई भी डिज़ायर पूरी नहीं होगी तो आपको उसे दिमाग से हटा देना है एंड यू हैव टू ओनली फोकस ऑन व्हाट यू वांट इन योर लाइफ एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। सेट योर साइट्स हाई, डू नॉट सेटल फॉर लेस, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द पॉजिटिविटी एंड टाइम एंड टाइड। आपका भी टाइम आएगा और वो बहुत नज़दीक है। मुझे विद इन 7 to 10 मंथ्स में नज़र आ रहा है जो भी आप चाह रहे हैं वो पॉसिबल होगा आपके लिए। एंड 7 और 10 मंथ्स भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मे बी जुलाई विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड अक्टूबर, एंड 7 and 10 डेट्स भी इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए। देन वी हैव इन टैरो 7 ऑफ कप्स कार्ड आया है, क्वीन ऑफ ऑटम, किंग ऑफ ऑटम एंड व्हील कार्ड। ओके, काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि उनके ज़िंदगी में आप अगर किसी का वेट कर रहे हैं या कि आप यू वांट टू गेट मैरिड एंड आप सोच रहे हैं कि कोई आप चाहते हैं कि कोई अच्छा इंसान मिले, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, इफ़ यू आर अ फीमेल लुकिंग फॉर अ पर्सन, तो आपके लिए जो कार्ड आया है वो क्वीन ऑफ ऑटम एंड किंग ऑफ ऑटम दोनों आया है। तो मे बी यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन कि आप बहुत डिज़ायरेबल हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, बट आपको हो सकता है कि कोई नहीं अपने आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं उस हिसाब से दिखाई दे रहा हो। एंड यू कैन बी ऑल्सो आप मेल भी हो सकते हैं, ठीक है, कि आपको कोई अपने पसंद की कोई इंसान नहीं मिल पा रही है। बोथ आर पॉसिबल क्योंकि किंग एंड क्वीन ऑफ ऑटम दोनों कार्ड्स आए हमारे पास एंड यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। क्योंकि 7 ऑफ समर्स जो कार्ड है वो बताता है नो मोर प्रोकास्टिनेटिंग, योर पावर कम्स फ्रॉम मेकिंग अ डिसीजन, confusion that arises from over analyzing the options and you are a bit confused, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, स्पेशली मुझे रिलेशनशिप के लिए लग रही है जो पाइल लग रही है। इन अ वेरी फ्यू केसेस करियर भी ऑप्शन हो सकता है कि करियर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है बट यू आर कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो आपकी जो पावर है आपको अपने आप को डिसीजन करने से ही आएगी, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू ग्राउंड योर सेल्फ, ठीक है, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, प्रे करें, ठीक है, योगा करें, शांत मन से सोचिए कौन सा ऑप्शन वाकई आपके लिए काम करेगा, जिसका एक्चुअल कुछ बेस हो, कहीं से आप शुरू कर सकते हो और आप करो, ठीक है, हवा में मत रहिए। एंड फॉर रिलेशनशिप, जो कि मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए नज़र आ रहा है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं बट आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आपको उस हिसाब से लोग नहीं अच्छे लग रहे हैं जैसा आप चाहते हैं, आपको कोई ऐसा नहीं मिल पा रहा था अब तक। बट नाउ इन योर पाइल किंग एंड क्वीन ऑफ ऑटम बोथ आर कमिंग। तो आप लोगों को जो इंसान चाहिए, ठीक है, फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, आपको एग्जैक्टली वैसे इंसान ज़रूर मिलेंगे बट यू हैव टू फोकस योर इंटेंशन एंड बहुत जल्द ये पॉसिबल होगा।
काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबल है कि जैसे 7 हमारे पास और 10 दोनों है कि जुलाई में आप लोगों की इंगेजमेंट हो जाए एंड अक्टूबर में मैरिज पॉसिबल है, और जुलाई और एंड अक्टूबर में भी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो क्वीन ऑफ ऑटम कहती है जनरस, स्टाइलिश, ग्रेशियस, प्रैक्टिकल। ये कहती है बी प्रैक्टिकल विद रिस्पेक्ट हाउ यू प्रोसीड। आपको कैसे प्रोसीड करना, आपको प्रैक्टिकल रहना चाहिए। यू हैव द कैपेबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटिफुल, मीटिंग समवन हु कैन हेल्प विथ योर ड्रीम्स कम ट्रू। आपको कोई ना कोई ऐसा साथी मिलने वाला है जो आपके ड्रीम्स को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। एंड किंग ऑफ ऑटम ये बता रहा है कि कंपैशनेट, अकम्प्लिश्ड, करिज्मेटिक, गिफ्टेड। तो मुझे मेड फॉर ईच अदर टाइप्स वाइब आ रही है, क्योंकि किंग एंड क्वीन विद द सेम सूट विच इज़ पेंटिकल, बोथ आर ग्राउंडेड पीपल। तो ये भी कार्ड बता रहा है बी असर्टिव व्हेन इट कम्स टू व्हाट यू नो इज़ राइट, एवरीथिंग गोइंग योर वे, अ गुड पर्सन और कंपनी टू वर्क फॉर। तो अगर आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी पर्सन को या किसी जॉब को, अपने इंटेंशंस को फोकस रखिए। अगर डर भी ओवरकम करना है तो यू हैव टू फेस इट एंड रिलीज द पावर ऑफ फियर एवरी टाइम whenever that thought comes in your mind, come in your mind। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसी में ही, डर में ही ना जिए। देन वी हैव व्हील, एंड व्हील की वजह से ये पॉसिबल होगा क्योंकि आपके लिए डिलेज जो हैं वो ओवर हो रही हैं। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। सडन और अनएक्सपेक्टेड गुड लक आएगा आपके लिए, अ न्यू कार और ट्रैवल। तो ट्रैवल पॉसिबल है, काफ़ी लोगों के लिए घूमने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, स्पेशली अक्टूबर मंथ में। ठीक है, देन वी हैव वल्नरेबिलिटी, गाया, नर्चरिंग, अर्थ। तो मे बी यू आर अ वेरी नर्चर पर्सन, और जो आपको इंसान मिलेंगे वो बहुत नर्चरिंग होंगे। ठीक है, वल्नरेबिलिटी हो सकता है आप लोग वल्नरेबल पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, आप अपने अंदर नहीं छुपाते हैं, जैसा भी लग रहा होता है। यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, आप बेसिकली दिखावे में बिलीव नहीं करते, बट जो आप फील करते हैं वो आप सामने रखते हैं। देन वी हैव इंट्यूशन, डीप नोइंग एंड मेंडिंग। अगर किसी पर्सन के साथ आपकी मेंडिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही है, हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में थे और वो चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही बट आप करना चाहते, तो इस वक्त मेंडिंग पॉसिबल होगी। हमारे पास इंट्यूशन का कार्ड है, डीप नोइंग का कार्ड। तो व्हेन एवर ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगी या आएंगे, तो आपको पता चल जाएगा बेसिकली, यू नो, कुछ आपको अपने इंट्यूशन से या अपने गाइड से, एंजल से, गॉड से, एक अंदर से हमारी आवाज़ आती है कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है, या कुछ फील अच्छा हो रहा होता है, कुछ बुरा नहीं लग रहा होता, और हम पहचानते हैं कि वो फीलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ये बुरे के लिए भी आ सकती है, ये अच्छे के लिए भी आ सकती है, बट यहाँ जो आ रही है वो किसी अच्छी चीज़ के लिए आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें, वो अच्छा फील करा रही है आपको, ये बुरा फील करा रही है, तो आप अपने आप को समझने की कोशिश करें खुद, क्योंकि आपसे बेहतर आपकी ज़िंदगी के बारे में कोई नहीं जानता। बट अगर आप खुद को पहचानते हुए डिसीजन लेंगे तो आप सही डिसीजन करेंगे। देन वी हैव मेमोरीज़ बताती है चेरिश द मेमोरीज ऑफ लव्ड वंस। हो सकता है ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिन्हें आप जानते हों, चाइल्डहुड में जानते हों या कुछ साल पहले जानते हों और अब आप टच में नहीं हैं। ठीक है, कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं ये, और अब आप सडनली काफ़ी सालों बाद उनसे मिल रहे हैं, या फिर कोई एक न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। देन वी हैव आर्कएंजल गैब्रियल। अगेन ये कह रहा है मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप और क्रिएटिविटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ भी पॉसिबल है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे चाइल्ड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी लोग अगर करियर के लिए सोच रहे हैं तो यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। तो उनमें से अपनी इंट्यूशन के साथ जो काम रेजोनेट करे, जिसमें आपको लगे आपकी क्रिएटिविटी और आपको होप दिखती हो अपने फ्यूचर के लिए,
आप वो काम करें। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। तो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया, देखते हैं कि आपके मन में जो भी सवाल है, चाहे वो करियर के रिलेटेड है या रिलेशनशिप इश्यूज़ रिलेटेड है या कोई भी सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं, देखते हैं कि आपकी गाइड्स और एंजल्स आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। आपने जो कार्ड चूज़ किया वो किया है कमांडर स्टार इज़ द थीम कार्ड फॉर योर रीडिंग। ये कह रहे कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लेड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। आपके लिए मुझे नज़र आ रहा है कि यू हैव टू टेक चार्ज फॉर अ सिचुएशन, ठीक है, लेड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। आपको अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है। अगर आप अब तक ऐसा नहीं कर, चाहे वो करियर की बात हो या रिलेशनशिप की बात हो, यू नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड आपको यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, ठीक है, लेड बाय एग्जाम्पल। जो आप ठीक कर रहे हैं उसके लिए आपको खड़े होना ज़रूरी है अपने लिए। तो हमारे पास जो टैरो में कार्ड्स आए हैं वो है 6 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ विंटर, एस ऑफ विंटर एंड किंग ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स बता रहा है कि चाइल्डहुड और चिल्ड्रन, रिटर्न ऑफ द पीपल और रोमांसेस फ्रॉम योर पास्ट, रिमेंबरिंग इवेंट्स डिफरेंटली इन अ बेटर और वर्स लाइट देन हाउ दे रियली अकर्ड। ये कार्ड बता रहा है कि कोई चाइल्डहुड से आपको मिल सकता है। ये कोई दोस्त हो सकता है और कोई लव इंटरेस्ट भी पॉसिबल है, ठीक है। देन वी हैव प्रिंसेस ऑफ विंटर। ये कार्ड बताता है कि आप एक ट्रुथफुल, रियलिस्टिक, इंक्विजिटिव बट एक अनडिप्लोमेटिक इंसान है। आप एकदम सच बोलना पसंद करते हो और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता होगा कि आपकी सच्ची बात दूसरों को बुरी लग जाती है। तो यू हैव टू बी लिटिल पोलाइट फॉर दैट, लिटिल। और ये कह रहा है इन्फॉर्मेशन दैट कैन हेल्प यू बट विच मे ऑल्सो बी डिफ़िकल्ट टू हियर। और ये आपके लिए भी हो सकता है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आए जो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकती है कि ये क्या ही इन्फॉर्मेशन है और आपको वो कोई टेंशन दे सकती है। बट यू हैव टू बी काम एंड आपको अपना ट्रुथ जो है वो ट्रुथ काइंडनेस के साथ प्रेजेंट करना है, क्योंकि आप की कैपेबिलिटी है कि आप सच तो बोलते हैं बट वो लोगों को कड़वा लग जाता है। तो आपके लिए थोड़ा सा आपको डिप्लोमेटिक होने की ज़रूरत है, शुगर कोटेड होने की ज़रूरत है। शुगर कोटेड का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही आप यू नो सच बात ना बोल पाएँ, बट अ लिटिल पोलाइट। देन वी हैव एस ऑफ विंटर। अगर समथिंग इज़ बॉदरिंग यू, ये कह रहा है कि आपके लिए कुछ क्लैरिटी आ रही है विच यू वर वेटिंग। ये कह रहे हैं डोंट बी डिटर्ड बाय चैलेंजेस अलोंग द वे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड एक्यूरेटली। अमेजिंग न्यू आइडियाज़ आर कमिंग एंड दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। कोई नया आइडिया आपके पास आ रहा है, अगर कोई नया आपके पास आइडिया ऐसा आ रहा है जो आपको लगता है आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा करियर वाइज, और सम क्लैरिटी इज़ कमिंग फॉर यू इन टर्म्स ऑफ अ रिलेशनशिप, तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत टाइम से अपने अंदर ये जवाब ढूंढना चाह रहे हो कि वेदर यू हैव टू कंसिडर दिस और डैट, नाउ इट इज़ कमिंग एंड इट इज़ क्रिस्टल क्लियर दिस टाइम। तो आपको ध्यान देना चाहिए इस बात पे। एंड मे बी कोई गाइड या एंजल्स, और हो सकता है ह्यूमंस में भी आपकी कोई हेल्प कर दे। आपके पेरेंट्स हो सकता है, उनसे बात करके आपको कुछ क्लैरिटी आ जाए, या कोई फ्रेंड हो सकती है या हो सकते हैं। तो कुछ क्लैरिटी आपके लिए आ रही है, वो कैसे भी आ सकती है बट आ रही है, चाहे आपके ड्रीम्स के थ्रू, चाहे वोमेंस के थ्रू हो, किसी भी तरीके से। एंड यहाँ पे क्योंकि किंग ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स भी है, तो किंग ऑफ कप्स मुझे दिखा रहा है कोई रिलेशनशिप के लिए भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स बता रहा है a romantic partner you can trust, excellent advice that comes from the heart, getting involved in a cultural or creative endeavor। ये जो कार्ड है वो ये बताता है कि कोई एक बहुत अच्छा इंसान आपके लिए आ रहा है, ऑनरेबल, डिवोटेड, मैच्योर, वार्म हार्टेड, ठीक है, जो आपको एक्सेलेंट एडवाइस दे सके,
दिल से पूरे। और you have to follow some creative advice in your career। अगर आपका जवाब किसी करियर रिलेटेड इशू के लिए है तो यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन और अपने दिल की सुननी चाहिए। और कोई क्रिएटिव ऑप्शन अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। देन वी हैव ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग का कार्ड हमारे पास आया है एब एंड फ्लो, ओशन का कार्ड आया है। तो आपका जो फ़िलहाल चल रहा है ऐसे चल रहा है एब एंड फ्लो। तो बेसिकली यहाँ पे एस ऑफ विंटर का भी कार्ड आया है। एब एंड फ्लो चल रहा था, आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। ये आपके इमोशंस भी हो सकते हैं जो इतने टर्बुलेंट नज़र आ रहे हैं, जस्ट लाइक एन ओशन, ठीक है। तो फ़िलहाल आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, देन द क्लैरिटी कम्स इन, ठीक है। थोड़ा सा आपको अपने रूटीन में ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। वो मेडिटेट करने से हो सकती है, योगा से हो सकती है, पार्क में जाने से हो सकती है कि आप घास पे चल रहे हैं और समथिंग लाइक दैट, जो भी आपको हेल्थ के लिए, या प्राणायाम अगर आप कर सकते हैं तो वो हो सकता है। कुछ भी आप अपनी हेल्थ के लिए कुछ अच्छा करें, नेचर में रहें, कुछ वक्त दें अपने आप को, मी टाइम आपका कुछ दें, बुक्स पढ़ रहे हों, ठीक है। सेल्फ हेल्प बुक्स हो सकती हैं जो अगर आपको इंटरेस्ट करें। बेसिकली नेचर में जाने से और मेडिटेशन वगैरह से आपको हेल्प मिल सकती है कि आपके जो इमोशंस की एब एंड फ्लो है ना वो शांत हो जाए एंड यू विल गेट अ क्रिस्टल क्लियर आंसर। देन वी हैव एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स एंड नो प्लेस लाइक होम। ये जो कार्ड है वो बताता है कि कुछ गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं और एनिमल कैन बी योर गिफ्ट। हो सकता है कोई आपके फैमिली मेम्बर आपको कोई एनिमल गिफ्ट कर दे, या आप काफ़ी टाइम से चाह रहे हों कोई डॉग या कैट लेके आने के लिए, तो ये टाइम सही है, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है कि आप लोग डॉग्स या कैट्स के लिए या एनिमल्स के लिए कुछ करना चाहते हों, या आप उनके खाने पीने का ध्यान रखते हों और आपको किसी भी तरीके के कोई गिफ्ट्स मिल सकते हैं इस टाइम पे। देन वी हैव नो प्लेस लाइक होम। अगर आप काफ़ी टाइम से अपरूटेड महसूस कर रहे थे तो अब जो टाइम आ रहा है वो आपको पीसफुल फील कराएगा। यू विल बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। एंड अगर आप कोई ऐसी रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं कि जिस पे आपको नहीं समझ आ रहा था, देन यू हैव द क्लैरिटी। जब आपके दिमाग में एक क्लैरिटी आ जाए तब आप उस पर चलें, जो भी आपके दिमाग को क्लैरिटी मिली है। देन यू विल मीट दिस पर्सन, क्योंकि कोई बेहतरीन इंसान ही आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है विच इज़ इन ट्यून विद हिज ऑन इंट्यूशन एंड इमोशंस, ठीक है। आपको बेहतर समझ सकेंगे एंड यू विल फील लाइक होम विद दिस पर्सन। तो अगर ये रीडिंग आपके नो अभी रहती है, स्पेशल मैसेज कार्ड्स रहते हैं। ये कह रहा है ग्रेटिट्यूड एंड चिल्ड्रंस। अगर काफ़ी लोग चिल्ड्रंस के लिए सोच रहे हैं तो नाउ इज़ योर टाइम। ये कह रहा है योर चिल्ड्रंस आर प्रोटेक्टेड। और अगर काफ़ी लोग कंसर्न रहते हैं कि उनकी फैमिली ये बाहर रहती है या ऐसा कुछ, तो आपको विश्वास रखना है कि दे आर प्रोटेक्टेड एंड योर फैमिली इज़ प्रोटेक्टेड। देन वी हैव ग्रेटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव। ये मुझे सन कार्ड का भी दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें हॉर्सेस नज़र आ रहे हैं, सनफ्लावर नज़र आ रहा है, रोशनी से भी ऐसा लग रहा है सन है, ठीक है। तो बेसिकली यू विल शो सम ग्रेटिट्यूड। आपको रोज़ ऊपर वाले का, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए फॉर ऑल यू हैव, फॉर ऑल दैट यू हैव, क्योंकि बहुत कुछ आपके पास अच्छा है और बहुत कुछ आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। सो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।